चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आ गए, चलो ठीक है। सुनो, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने सैलरी में क्या क्या पढ़ा था? हमने सैलरी में पढ़ चुके थे, अब तक हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके थे। बेसिक क्या होती है? बेसिक सैलरी, डी अलाउंस, कमीशन, फीस, बोनस, एडवांस सैलरी और एरियर ऑफ सैलरी। ये क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। फिर हमने आपको सिखाए थे अलाउंसेस, याद है ना? 3 प्रकार के आपके अलाउंस सिखाए हमने। एक होता है ऑफिशियल अलाउंस, एक होता है पर्सनल अलाउंस, और थर्ड वाला क्या है, लास्ट वन, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। उसके बाद हमने आपको सिखाए थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट में सिर्फ आपको क्या सिखाया? पीएफ सिखाया। ना तो मैंने आपको पेंशन सिखाया, ना तो मैंने आपको ग्रेजुएट सिखाया, और ना तो मैंने आपको लीव इनकैशमेंट सिखाया। मैंने बोला था कि वो मैं पर की छूट के बाद लूंगा, क्योंकि आपके बीकॉम में वो कभी क्वेश्चन आई नहीं आज तक। बट लूंगा, कब लूंगा? सैलरी खत्म होने के बाद लूंगा। ठीक है। जो आगे बीकॉम में आता है उतना सिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। अब लास्ट हमारा क्या है? परक्यूट है। ये पढ़ने के बाद हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म हो जाएगा और आपको 24 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 48, यानी कि 50% मार्क्स आपको इससे ही मिल जाते हैं। ठीक है। चलो, 16 मार्क क्वेश्चन आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जीटीआई में आएगा, जिसको मैं बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। तो हमारा बेसिक भी हो गया, हमारा अलाउंस भी हो गया, हमारा पीएफ भी हो गया, हमारा परक्यूट आज होने वाला है। इसी का नाम क्या डाला? परक्यूट। ठीक है। अब ये होता क्या है परक्यूट? देखो, परक्यूट होता है, क्या होता है परक्यूट? परक्यूट होता है, एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ये कंपनी है। ठीक है। ये है नॉर्मल एम्प्लॉय, और ये है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सर समझा नहीं? नॉर्मल और स्पेसिफाइड, इनकम टैक्स ने क्या कहा है? जो लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं उनको जो परक्यूट मिलेगा वो होगा फुल्ली टैक्सेबल। और जो लोग नॉर्मल, नॉर्मल क्या, हम जैसे लोग, नॉर्मल एम्प्लॉय को क्या मिलता है? बेसिक सैलरी मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, बट परक्यूट नहीं मिलता। परक्यूट किसको मिलता है? जो एम्प्लॉय क्या होते हैं? स्पेसिफाइड। अब सर ये कैसे पहचानेंगे कि वो बंदा स्पेसिफाइड है कि नहीं? मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको एक 3 एग्जाम्पल दूंगा, उससे समझा दूंगा। ठीक है। मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, जितना मुझे याद है मैं आपको समझा देता हूँ। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है। जिसकी एनुअल इनकम, थर्ड वाली क्या है? जिसकी एनुअल इनकम एक्सीड हो 50,000, या उसके पास कंपनी के 20% शेयर्स हो। ठीक है। और सेकंड, वो कंपनी का क्या हो? डायरेक्टर। इन तीनों में से, सब में लगा रहा हूं मैं, और मतलब इन तीनों में से उस एम्प्लॉय का कुछ भी हुआ। सर 20% शेयर समझ में नहीं आया। देखो, मैं एम्प्लॉय हूं और मैंने ही कंपनी के 20% शेयर खरीद लिए, समझ में आया? तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो कंपनी के डायरेक्टर क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। या मेरी एनुअल इनकम 50,000 से ज्यादा है। आपको पता है 50,000 की इनकम तो मेरे ख्याल से जो हमारा मेड काम करने आती है उनकी भी होगी। तो हमारी मेड भी क्या होंगी? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यस, वो भी क्या होंगी? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सर सिर्फ मतलब क्या रह गया? नॉर्मल और स्पेसिफाइड। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो 50,000 रुपए है ये 2,000 का है। सन 2000 में ये अपडेट लाया गया था, अब तक अपडेट ही नहीं हुआ। 2001 में लोग की इनकम 50,000 नहीं होती थी साल भर में, लेकिन वो इनकम टैक्स में अपडेट ही नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। तो बताओ, छोटे छोटा भी इंप्लॉय ना, जो बिल्कुल मतलब लेबरी वाला भी काम करता होगा ना, तो भी वो पूरे साल में 50,000 कमा लेगा।
तो कहने का मतलब क्या है, वो भी क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। हाँ, वो भी क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यानी कि नॉर्मल एम्प्लॉय का कुछ भी नहीं करना है, सारे एम्प्लॉय क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्यों सर, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, जिसकी एनुअल इनकम मतलब पूरे साल में उसने 50,000 रुपए कमाया। तो हर कोई कमाता है ना। अब तो आप कितनी बताओ, कितनी छोटी जॉब करोगे। गवर्नमेंट मोदी ने क्या बोला है, एम्प्लॉय को कम से कम 9,000 से कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। अब 9,000 इंटू 12 कर लो, कितना होगा, 9,000 इंटू 12, 1,08,000। और ये कितना है, 50,000। तो वो भी क्या होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। समझ में आया कि नहीं आया। तो सारे एम्प्लॉय क्या है, एज पर इनकम टैक्स क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की तीन कंडीशन है, या तो आपके पास 20% शेयर्स हो, या तो आप कंपनी के डायरेक्टर हो, या फिर आपकी एनुअल इनकम 50,000 रुपए हो। इन तीनों में से कुछ भी एक हुए, इन तीनों में से कुछ भी एक हुए तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कितनी भी कम इनकम रियल लाइफ में, अगर रियल लाइफ हम लोग आ जाए, कितने भी कुछ कर लेना, हर किसी की इनकम 50 से ज्यादा होती है। सारे एम्प्लॉय क्या है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, ये आप एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी नॉलेज के लिए हमने समझाया है ये। ठीक है, नॉर्मल और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब जो भी हम बात करेंगे इसके बाद, सारे एम्प्लॉय क्या होंगे, स्पेसिफाइड। क्यों सर, कि उनकी एनुअल इनकम 50 से ज्यादा है। तो इन दोनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाला साइड आउट क्लियर कर दिया। अब जो भी एम्प्लॉय के शेयर्स 20% होंगे, जाहिर सी बात है वो एम्प्लॉय छोटा मोटा एम्प्लॉय तो होगा नहीं, उसकी सैलरी 50 से ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए किया मैंने आपको कि नॉर्मल एम्प्लॉय क्या होता है, स्पेसिफाइड उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो। स्पेसिफाइड सारे एम्प्लॉय होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम मोर देन 50,000 होती है पूरे साल में। एनुअल बोला है, पर मंथ नहीं बोला है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, बताओ, कोई डाउट है। कोई डाउट है तो बोलो। पक्का आगे बढ़े, चलो। अब मैं आपको समझाता हूं कि परक्विजिट क्या होता है। देखो, दिल्ली में एक एम्प्लॉय है, किस कंपनी का, रिलायंस का। और रिलायंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है, रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में है, जहां से मेन क्या होता है, जहां पे रहता है अंबानी। ओके ओके, वहां पे कहाँ कौन रहता है, अंबानी। ठीक है, हाँ सर, ठीक, सेंड कर दूंगा पिक में। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम ए है। ए का घर कहाँ पे है, ए का घर है दिल्ली में। ए के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ए के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पे, दिल्ली में। ए की वाइफ कहाँ रहती है, ए की वाइफ रहती है दिल्ली में। एम्प्लॉय के साथ में रहेगी ना, जाहिर सी बात है, किसी और के पास तो रहेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद ए क्या कौन काम करते हैं, मेड काम करती है, मेड मतलब सर्वेंट। ए क्या नौकर चाकर है। ठीक है, और ए के पास खुद का घर है, ओन्ड है। ओन मतलब खुद का घर है। मैं बात कर रहा हूं ए कहां काम करता है, रिलायंस कंपनी में। कहां पे, दिल्ली में। और ए जो एम्प्लॉय है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है। और उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। से कौन सी स्किल्स, जो बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे जो अंबानी है ना, जो रिलायंस कंपनी का मालिक है, वो कहते हैं जितने भी इंडिया में अच्छे अच्छे एम्प्लॉय है ना, उन सारों को कहां बुला लो, मुंबई के हेड ऑफिस में बुला लो। तो अंबानी ने क्या किया, ए को कॉल किया, बोला हेलो, बोला हाँ सर, ए बोल रहा हूँ। तो सुनो ए, तुमको तुम्हारा ट्रांसफर होता है, तुमको मुंबई आना है। तुमको कहाँ आना है, मुंबई आना है, तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ए बोलता है सर मैं कैसे मुंबई आ जाऊं, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है। मुंबई क्या है, बहुत बड़ा शहर है, वहां बहुत चीजें महंगी हैं, वहां घर नहीं मिलते, बच्चों के स्कूल अच्छे नहीं मिलते। अगर अच्छे स्कूल मिल जाए तो डोनेशन पे करना होता है, सर्वेंट बहुत महंगे हैं, मुझे घर ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो ए ने मना कर दिया, ए ने बोला मैं मुंबई नहीं आऊंगा, क्योंकि सब कुछ तो मेरे पास है ही, घर है, वाइफ है, बच्चे हैं, सर्वेंट है, और जहां मैं काम करता हूँ वहां रिलायंस कंपनी भी है।
तो अब मैं वहां क्यों आऊं, मैं वहां आके परेशान हो जाऊंगा। तो अंबानी बोला नहीं, ये तुमको परेशानी नहीं होने देंगे, तुमको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, तुम बस आ जाओ, तुम्हारी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। तो अंबानी बोला मुझे एक एक करके बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो ए ने बोला सर वहां पे घर नहीं मिलते, वहां पे क्या पॉपुलेशन ज्यादा है, घर कम है। तो अंबानी बोला हम तुमको खुद घर देंगे और तुम्हारे घर का रेंट हम भरेंगे। क्या बोला अंबानी ने, तुम बस आ जाओ, तुम्हें घर हम खुद देंगे और तुम्हारे घर का रेंट हम भरेंगे, तुम्हारी सैलरी कुछ भी नहीं काटेंगे। उसके बाद उसने बोला सर ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, बच्चों का एडमिशन कौन करवाएगा, कहाँ का मैं दौड़ता घूमूंगा। तो अंबानी बोला बच्चों को स्कूल मैं एडमिशन करवाऊंगा, मैं उनकी स्कूल फीस पे करूंगा, तुम बस बच्चों को लेके कहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, उनके लिए स्कूल एडमिशन मैं कराऊंगा। तो पहला काम क्या किया अंबानी ने, उसको घर दे दिया। दूसरा काम उस बच्चे की एजुकेशन की सारी खर्चा कौन उठा रहा है, मुंबई का हेड ऑफिस, मतलब मालिक उठा रहा है अंबानी। ठीक है, फिर उसने बोला सर मेरी बीवी बहुत नाजुक है, मैंने उसको प्यार से रखा है, मैं उसको काम करने नहीं देता, उसके लिए मैंने क्या रखे थे, सर्वेंट रखे हुए थे, क्या रखे, सर्वेंट रखे हुए थे। तो सर क्या, तो सर वहां सुना है सर्वेंट अच्छे नहीं होते हैं, अब कुछ उनसे बोल दो तो पुलिस केस हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो बोलते तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हम क्या देंगे, सर्वेंट भी दे देंगे, उनकी सैलरी हम पे करेंगे। तो नंबर 3। नंबर 4, बोला सर मेरे पास खुद की कार है, सर मेरे पास खुद की कार है, सॉरी कार कैसे बनती है, खुद की कार है, कार कैसे बनती है, चलो, सर मेरे पास खुद का कार है दिल्ली में, अब वो उठा के मुंबई ला सकता नहीं हूँ, तो मुझे कार चलाने बहुत शौक है, वो तू टेंशन मत ले, तुझे कार हम देंगे, और कार का जो भी पेट्रोलिंग होगा, उसका ड्राइवर, सारा खर्चा हम पे करेंगे। अब बताओ ये सब क्या है, ये सब क्या है जो अंबानी मिस्टर ए को दे रहा है, ये सब क्या है, फैसिलिटीज, ये सब क्या है, फैसिलिटीज। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परक्यूसिट, और अंबानी ने क्या दी, अंबानी ने मिस्टर ए को दिया, फैसिलिटीज दी, क्या दी, फैसिलिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एमिनिटीज, एमिनिटीज, ठीक है, मतलब बेनिफिट्स। अब सोचो, अब कुछ सोचो, अच्छा अब ये सब कौन देख रहा है, ये सब देख रहा है इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स बोला, अब सुनो मेरी कहानी क्या हुआ। ए जो है अपनी फैमिली के साथ कहाँ पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया। कुछ मंथ के बाद कौन आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए। इनकम टैक्स वाले कह रहे भाई भाई मिस्टर ए, तुम ये सब चीजें फ्री में यूज कर रहे हो, मुझे इस पर टैक्स दो। बोलता सर टैक्स क्यों दूं, ये तो मुझे कंपनी ने दिया है ना। फिर इनकम टैक्स कहते मिस्टर ए, अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी तुम्हें ये सब चीजें ना देती, तुम खुद से घर रेंट पे लेते, तुम्हारा खर्चा होता कि नहीं होता, तुम खुद से बच्चों की स्कूल फीस पे करते, तुम्हारा खर्चा होता कि नहीं होता, तुम खुद से सर्वेंट को सैलरी पे करते, खर्चा होता कि नहीं होता, तुम खुद से कार खरीदते या कार रेंट पे लेते, खर्चा होता कि नहीं होता। तो ये सब चीजें खुद से कर रहे हो क्या, तो मिस्टर ए बोला नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारी ये क्या हो गई, इनकम हो गई, अब मैं क्या लूंगा, इस पे टैक्स लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये सब क्या है मिस्टर ए के लिए, इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि ए की जेब से कुछ नहीं जा रहा है, सब कौन कर रही है, सब कंपनी खर्चा उठा रही है। क्यों उठा रही है, क्योंकि ए बहुत ही होशियार इंप्लॉई है। समझ में आया कि नहीं आया, इसी को बोलते हैं फैसिलिटीज, इसको बोलते हैं हम लोग परक्यूसिट, इनकम फ्रॉम सैलरी में। बताओ आपको समझ में आया, भीख मांगने में और भीख मिलने में क्या डिफरेंस होता है। अलाउंस क्या होते हैं, अलाउंस में भीख मांगते हैं, परक्यूसिट में भीख बिना मांगे मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया, हमने आपको अलाउंस सिखाए थे ना, अलाउंस मिलते हैं जरूरत के हिसाब से, अलाउंस मिलते हैं जरूरत के हिसाब से, ये सब चीजें मिलती हैं खुद कंपनी देती है आपको बिना मांगे, बिना कुछ कहे। कंपनी बोलते तू आ जा, तुझे हम पूरा किंग बना के रखेंगे, इससे बोलते हैं फैसिलिटीज। कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है अपने एम्प्लॉय को। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े।
चलो मैं टॉप 5 परक्यूट पढ़ाऊंगा, बाकी सब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यही 5 इंपॉर्टेंट है। पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन, या या मतलब या तो कंसेशनल होगा, कंसेशनल कंसेशनल अकोमोडेशन, ठीक है। या तो पूरा फ्री में घर दिया होगा या तो कुछ रुपए लिए होंगे एम्प्लॉय से। तो समझा नहीं कंसेशन क्या होता है? मान लो आपको 1 लाख का घर दिया, सिर्फ आपसे 10,000 रुपए लिए, उसको बोलते हैं कंसेशनल। कितना फायदा हुआ आपको? आपको फायदा हुआ 90,000 रुपए का। देखो समझाता हूँ, यहाँ पे 1 लाख का घर दिया और सिर्फ एम्प्लॉय से कितने लिए? 10,000 रुपए लिए। जो आपसे लिए वो खर्चा है आपका, इसलिए लेस कर रहा हूँ। कितना फायदा हुआ आपको? 90,000 का। इसको बोलते हैं कंसेशनल। और यहाँ पे क्या हुआ? 1 लाख का घर दिया, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया, तो बोलते फ्री में दिया, इसे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? आपको रहने के लिए घर दिया, रेसिडेंट हाउस दिया या होटल दिया, ठीक है। अकोमोडेशन में क्या होता है? जहां रहते हैं, ठीक है। चलो सेकंड है, सेकंड क्या था? आपको गैस दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया और वाटर, सारा खर्चा कौन कर रही है? लाइट का बिल कौन पे कर रही है? कंपनी। वाटर का टैक्स कौन पे कर रहा है? कंपनी। गैस का खर्चा कौन पे कर रहा है? कंपनी। ये भी क्या हो गई? परक्यूट। थर्ड, आपको सर्वेंट दिए, सर्वेंट मतलब जैसे जैसे एग्जांपल आपको कुक दिया, वॉचमैन दिया, गार्डनर दिया, ठीक है। ये सब क्या है? सर्वेंट है। किसके लिए दिए? स्पेशल एम्प्लॉय के लिए। ये सारे कहाँ काम कर रहे हैं? एम्प्लॉय के घर में काम कर रहे हैं। इनकी सैलरी कौन पे कर रहा है? इनकी सैलरी कंपनी पे कर रही है, इसलिए तो एम्प्लॉय की इनकम हुई। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? एग्जाम्पल बताओ, अगर कंपनी इनकी सैलरी पे ना करती तो आप अपने जेब से पे करते कि नहीं करते? आपका खर्चा होता कि नहीं होता? अब आपका खर्चा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कंपनी पे कर रही है, इसलिए ये अभी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो टैक्स भरो। कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। फोर्थ, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज। और लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आता है, कार फैसिलिटीज। बस मैं ये 5 पढ़ाऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 सीख लिए, कम से कम 12 to 15 मार्क्स का है ये 5, और वेरी वेरी इजी। बस आपको 5 सीखना है और 1 सीखना है। ये 3 तो वेरी सिंपल हैं। लास्ट एक, सॉरी एक और लिख लो, मेडिकल फैसिलिटीज। फिर ये क्या होता है? आप आपको या आपकी फैमिली को, जो एम्प्लॉय है, उसके घर में जो भी बंदा बीमार पड़ जाएगा, जिसका भी पूरा होटल खर्चा कौन देगी? सॉरी, हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगी? कंपनी देगी। उसे बोलते हैं फैसिलिटीज, ठीक है। चलो ये 6 परक्यूट हैं, बहुत ही मेन है, जो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले क्या है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। कल हम पढ़ेंगे बाकी सारे, ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा सैलरी में और 5 मार्क्स का आएगा ग्रॉस टोटल इनकम में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, वरना फिर निकल जाओगे दिमाग से। तो देखो, पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर मैं जब भी कंसेशनल की बात करूं, कंसेशन क्या होता है? आपको कोई चीज 10 की नहीं, 10 की चीज थी, आपको कितने में पड़ी? आपको पड़ी 9 रुपए में। सॉरी, गलत बोल रहा हूं। 10 की चीज आपको पड़ी सिर्फ 1 रुपए में, तो कितना फायदा हुआ आपको? 9 रुपए। सर कैसे? अगर कंपनी मुझे ना देती तो 10 रुपए किलो आलू मैं 10 रुपए पे करता ना। अब मैं पे कितना कर रहा हूँ आलू के लिए? मैं आलू के लिए सिर्फ 1 रुपया पे कर रहा हूँ, तो कितना फायदा हुआ मुझे? 9 रुपए फायदा हुआ। उसे बोलते हैं कंसेशनल, ठीक है।
ये हाउस है, ये हाउस है, सिर्फ हाउस है। इसके अंदर ना तो चेयर्स है, ना टेबल है, ना लाइट है, ना फैन है, कुछ भी नहीं है, ना एसी है, ना फ्रिज है, कुछ नहीं है। सिर्फ खाली घर है। खाली हाउस को हम लोग बोलते हैं अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है। अगर हम हाउस में अगर हम हाउस में क्या डाल दें, अगर हम हाउस में फर्नीचर डाल दें हाउस के अंदर, तो क्या बोलेंगे? फर्निश्ड हाउस। समझ में आया कि नहीं आया? झाले नको, समझ में आया कि नहीं? फर्निश क्या होता है, अनफर्निश क्या होता है? अनफर्निश वो होता है सिर्फ घर दिया है और कुछ नहीं दिया है। खुद आपको बेड लाना है, खुद आपको फ्रिज लाना है, खुद आपको एसी लाना है। घर भी दिया, साथ में फर्नीचर भी दिया। मतलब बाहर से कुछ मत लाओ, सब कुछ घर के अंदर मिलेगा। उसे बोलते हैं फर्निश्ड हाउस या फर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर आपको अकोमोडेशन ऑड लग रहा है तो इसको क्या मान लो, हाउस मान लो, रेंट फ्री हाउस। ठीक है। आप लोग थम्स अप तो कर दो, इतने देर से बोल रहा हूं मैं। इससे मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ओके। चलो, जिनको समझ में ना आए तो प्लीज बोल दिया करो, सर समझ में नहीं आया, फिर दोबारा एक्सप्लेन करो, मैं कर दूंगा। ठीक है। ये मत सोचो जल्दी से खत्म हो, जल्दी जाऊं खाना खाऊं पबजी खेलूं सो जाऊं। ठीक है। चलो देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ध्यान से पढ़ना। अब सुनो, केस दो केस होंगे। अब क्या होंगे? दो केस होंगे। सर दो केस कैसे? देखो, ये रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी में लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है। अगर मान लो लाखों एम्प्लॉय को रिलायंस कंपनी मुंबई बुलाएगा, तो 1 लाख हाउस कहां से मिल पाएंगे एक साथ? पॉसिबल नहीं है। तो रिलायंस कंपनी क्या करती है? रिलायंस कंपनी साइड में एक बहुत ही बड़ा लैंड खरीद लेती है, खाली लैंड प्लॉट। बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लेती है और वहां पे बहुत सारे फ्लैट बनाती है, बहुत सारे। ठीक है। खुद का, यानी खुद परचेस कौन करती है? रिलायंस कंपनी। और जो रिलायंस कंपनी में काम करते हैं, रिलायंस अपने एम्प्लॉय को कहां भेजती है? अपने घर में भेजती है, अपने फ्लैट में, कि तुम जाओ मेरे खुद के फ्लैट में रहो जाके। तो ये किसका हो गया? ये कंपनी का हो गया। अब जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो किसी बिल्डर से फ्लैट लेती हैं। किस पे? रेंट पे। छोटी मोटी कंपनी होती है, जो दो केस होंगे। या तो कंपनी खुद का घर देगी एम्प्लॉय को, या तो कंपनी किसी और से रेंट पे लेके देगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? देखो दो केस होंगे। या तो खुद के घर में रखोगे आप एम्प्लॉय को, या तो कहीं से रेंट पे लेके दोगे। खर्चा तो कंपनी करना है, खर्चा रिलायंस करेगी। या तो वो अपने घर में रखेगी, या तो किसी बिल्डर से हाउस रेंट पे लेगी और उसके बाद एम्प्लॉय को देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे रिलायंस कंपनी है, इसने एक बिल्डर से बात कर ली और बोला मुझे 100 फ्लैट चाहिए, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा। पता रेंट कौन पे कर रहा है? रेंट पेड कर रहा है रिलायंस कंपनी। और रह कौन रहा है? रह रहा है एम्प्लॉई। समझ में आया? तो दो केस होंगे, या तो खुद का घर होगा रिलायंस का, या रिलायंस घर रेंट पे लेके देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो दो ऑप्शन होंगे। ठीक है। अगर दो ऑप्शन होंगे तो दोनों का अलग अलग क्या आएगा? टैक्स आएगा। तो सीखते हैं कि उन दो केस में टैक्स कैसे निकालते हैं। अगर घर खुद का है कंपनी का, तो उसे बोलते हैं ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोलूं या मैं कंपनी बोलूं, एक ही बात है। अगर खुद का घर नहीं होगा, ये केस ए है और ये केस बी है। प्लीज ध्यान से पढ़ना, यहां से आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है। ध्यान से पढ़ना। या तो फिर घर का रेंट पेड कर रही है कंपनी होगी, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अब प्लीज मुझे सब लोग आंसर राइट करके बताओ, घर में रह कौन रहा है इस केस में? मैं पूछ रहा हूं बी केस में कौन रह रहा है? एम्प्लॉय रह रहा है कि एम्प्लॉयर रह रहा है? यहां बी में क्या लिखा है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर।
सब लोग मुझे आंसर लिख के बताओ, कौन घर में रह रहा है, एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर? और सब लोग आंसर, तो एक का आंसर आया। सबके आंसर आ चाहिए, सात के जितने भी लोग हैं सबके आंसर आ चाहिए। 70 लोग हो ना, 70 लोग, 70 के 70 आंसर आए। 70 से एक भी कम हुआ ना, सोच लेना। अक्षय, आरती और सबके आंसर आ गए ना? ठीक है, वेरी गुड, यानी कि सबको समझ में आ रहा है। क्या समझा? रह तो एम्प्लॉय रहा है, बट रेंट कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। इसी को तो बोलते हैं परक्यूसिट। एम्प्लॉय को फ्री में मिल रहा है। एम्प्लॉय के पास से कोई खर्चा नहीं हो रहा है, फ्री में छत मिल रही रहने को, फ्री में घर मिल रहा है रहने को। तो क्या हो गया ये? परक्यूसिट। तो टैक्स पे करना होगा। अब सिखाते हैं क्या होता है। देखो, एम्प्लॉयर तो अलग ही चीज हो गई, चलो। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर घर खुद का है कंपनी का, तो टैक्स कैसे निकालेंगे? तो इनकम टैक्स बोलता है, हम चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे पॉपुलेशन। क्या चेक करेंगे? पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि खुद का घर है, खुद के घर का रेंट निकालना पॉसिबल नहीं है ना। ये तो निकाल सकते हैं, इजी है। इसका क्या आंसर होगा? देखो, इसका आंसर होगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। इन दोनों का जो लोअर आएगा, इन दोनों का जो लोअर आएगा, विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब जो कंपनी रेंट पे कर रही है वो, और 15% जो आपकी सैलरी है उसका लेंगे 15%। इन दोनों में जो लोअर आएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंट निकालना इजी है। क्यों? जो कंपनी रेंट पे कर रही है वही तो लेना है। मान लो कि रिलायंस कंपनी पूरे साल का रेंट पे कर रही है 1,20,000। कितना? 1,20,000। मान लो कि आपकी सैलरी कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 15% कितना आएगा? 1.5 लाख। बताओ, 1,20,000 और 1.5 लाख में कौन सा लोअर है? बताओ कौन सा लोअर है? 1,20,000 और 1.5 लाख में कौन सा लोअर है? बताओ। ठीक है, ओके ओके। जिनके आंसर टाइम पे आ रहे हैं वो ही ध्यान दे रहे हैं। लड़के से दो तीन कितने लड़के हैं यहाँ पे? ये अक्षय है, करण। करण, अक्षय, तुम्हारा आंसर टाइम पे नहीं आता है, प्लीज ध्यान दो। ओके, तो क्या आएगा? कितना टैक्सेबल होगा? 1,20,000। वेरी गुड। ठीक है, चलो, समझ में आया? अब दिक्कत कहां पे हो रही? दिक्कत होगी केस ए में। क्यों? खुद का घर है कंपनी का, तो उसका रेंट निकालना में पॉसिबल दिक्कत होगी ना। अब मुझे बताओ, आपके पास खुद के घर है, अब मुझे बताओ, अपने घर का कितना रेंट पे करते हो? कितना बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, कितना बेवकूफ वाला आंसर दोगे आप लोग? पॉसिबल ही नहीं है। अपने घर का कौन रेंट देता है? कोई नहीं देता ना। तो इनकम टैक्स को टैक्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसे बोला हम चक्कर में नहीं पड़ने वाले। हम चेक करें क्या? पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतना टैक्स ज्यादा लेंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन अप टू 10 lakhs, अप टू 10 लाख, मतलब 1 से लेके 10 लाख के बीच में होगी, तो हम आपसे 7.5% ऑफ सैलरी का टैक्स लेंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से लेके टू 25 लाख होगी, तो आपसे हम टैक्स लेंगे 10% ऑफ सैलरी। अगर आपकी पॉपुलेशन, सर कहाँ की पॉपुलेशन? जहां पे एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दिया है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय को घर रहने दिया है पुणे में, तो पुणे में कितनी पॉपुलेशन है? पुणे में पॉपुलेशन है 25 लाख से अबव है। सॉरी, पुणे में पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख और 25 लाख के बीच में आती है। ठीक है, क्योंकि पुणे मेट्रो सिटी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। अबव 25 lakhs कितना आएगा? 15% ऑफ सैलरी। समझ में आया?
देखो, हम आपको पहले बोल चुके हैं मेट्रो सिटी क्या होती हैं। मेट्रो सिटी वो होती है जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से अबव हो। जिनकी पॉपुलेशन, मैं 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 इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स बोलता है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से अबव है, वो क्या है, मेट्रो सिटी है। अबव 25 lakhs। सर कौन कौन देश है, कौन कौन शहर है, एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ने बोला है हम 5 सिटीज को मानते हैं मेट्रो सिटी। कौन कौन सी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। ये 5 सिटीज हैं। अगर आपके क्वेश्चन में इन शहर के नाम दिए हैं और पॉपुलेशन नहीं दिया है, तो समझ जाना सी की बात कर रहा है। 25 लाख से अब कितना टैक्स आएगा, 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। अगर उन्होंने पुणे दिया है, तो पुणे कहां पे है, पुणे इज नॉट अ मेट्रो सिटी। किसकी बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स। रियल लाइफ में अगर रियल में बात करें तो पुणे तो मेट्रो सिटी है ही है ही। क्यों है, क्योंकि पुणे में 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। बट मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज पर इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स ने बोला है इन 5 ही सिटी को हम मानते हैं मेट्रो सिटी, बाकी को हम नहीं मानते। ठीक है, तो इन 5 को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और बताओ, किसी को डाउट है, अब मुझे बताओ। एम्प्लॉय को घर मिला सोलापुर में, एम्प्लॉय को घर कहां मिला, सोलापुर में मिला। बताओ कहां पे आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा। मैं पूछ रहा हूं अप टू 10 lakhs में आएगा, अप टू 10 to 25 में आएगा या अब 25 में आएगा। देखो बाकी के पापा आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर शहर का नाम दिया है तो बी आएगा, अगर शहर का नाम दिया है तो बी आएगा, अगर मेट्रो सिटी दिया है तो सी आएगा, अगर गांव दिया है खेड़ा गांव मतलब विलेज, तो अप टू 10 लाख तो ए आएगा। अब पहली बात, ए और बी तभी आएगा अगर एग्जामिनर आपसे ए और बी के बारे में पूछेगा तो एग्जैक्ट लिख के देगा। वो क्या लिख के देगा, 15 लाख पॉपुलेशन है तो कहां पे आओगे, बी। वो लिख के देगा 8 लाख पॉपुलेशन है तो कहां आओगे, ए। ठीक है, हाँ पुणे बी में आएगा, बट पुणे वो लिख के नहीं देगा क्योंकि ए बी में वो आपको पॉपुलेशन लिख के ही देगा। ठीक है, ये तो आने वाला है नहीं। अगर ए आएगा तो ऑलवेज क्या लिख के देंगे, वो पॉपुलेशन लिख के देंगे। ठीक है, अगर सी तो पता ही है, सी क्या है, मेट्रो सिटी है 25 लाख से अब एग्जाम में अब तक सी ही पूछा गया है, ए और बी अभी तक आया नहीं आज तक। ठीक है, हाँ अप टू 10 lakhs है। चलो अब हम आपको सिखाने वाले हैं, सर ये सैलरी क्या है। सर वो सैलरी जो हमने आपको एचआरए में सिखाई थी, आरपीएफ में सिखाई थी, वो नहीं है। इस सैलरी का अलग ही मीनिंग है। देखो ये सैलरी और ये सैलरी और ये सैलरी, इनका मीनिंग है, वो अभी हम आपको सिखाते हैं 2 मिनट के बाद। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, ये लेक्चर मेरा एक्सपायर हो गया है। ठीक है, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड कर 2 मिनट में। ठीक है, कहीं जाना मत कोई भी।
आ जाओ। आ जाओ सब लोग, आ जाओ फटाक से। अक्षय कौन रह गया अब? काश। एक एक कोई रह गया है, कौन रह गया? एक 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 कौन रह गया? एक 8 लोग थे ना? कौन नहीं आया? कोई मुझे गेस कर सकता? हाँ खान, ओके ठीक है। चलो, अभी हम आपको सिखा रहे थे कि अभी इतना सिखा दिया, अगर घर खुद, रुक जाओ 1 मिनट, रिकॉर्ड कर लो, सॉरी। चलो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगर खुद का घर होगा तो चेक करेंगे पॉपुलेशन। अगर घर रेंट पे दिया है एम्प्लॉयर ने, तो क्या रूल है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? टैक्स। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आ, 40% ये पूछा जाता है और 60% ये आता है। इन दोनों से कोई एक ही केस आएगा, दो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो ए केस आएगा या तो बी केस आएगा। तो दोनों समझना जरूरी है। मेन क्या है? सैलरी। यहाँ पे जब सैलरी आपको नहीं निकालनी आएगी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सैलरी निकालते कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, आज आपको वो सिखाते हैं। ठीक है, देखो मैं बात कर रहा हूँ पर की सूट की सैलरी का मीनिंग। ठीक है, देखो इधर, यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट प्लस एनी कमीशन, एनी कमीशन प्लस
एनी बोनस प्लस एनी फी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। बस इतना याद रखना है। कहने का मतलब क्या है, जो आपको इस साल मिलता है, जो आपको इस साल मिलता है वो ही लेना है। जो पैसा इस साल नहीं मिला है वो नहीं लेना है। सर समझ में नहीं आया? आपको बेसिक सैलरी सब मिलती है, हाँ सर मिलती है, उसको ले लो। आपको डीए इस साल मिलता है, लो, बट कौन सा लो? फॉरवर्डिंग पार्ट का। प्लस यहाँ पे एनी कमीशन बोला है। हाउस रेंट अलाउंस में क्या कहा था? परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल। वहां पे सिर्फ एक ही कमीशन दी थी, यहाँ पे एनी बोला है, यानी सेल में परसेंटेज हो ना हो, कमीशन में कुछ हो ना हो, सिर्फ आपको क्या देखना है? कमीशन देखना है। कोई भी कमीशन हो, चाहे सेल की हो चाहे सेल की ना हो, चाहे परसेंटेज की हो चाहे परसेंटेज की ना हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सारी कमीशन लेना है। एचआर में क्या था? ओनली परसेंटेज कमीशन ऑन सेल था। यहाँ पे कोई भी कमीशन चलेगी, कोई भी, चाहे परसेंटेज हो चाहे ना हो, चाहे सेल हो चाहे ना हो। एनी बोनस, कोई भी बोनस हो चलेगा। एनी फी, कोई भी फी मिली है चलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। तो समझा नहीं? टैक्स मतलब याद करो, हम लोग सैलरी में दो कॉलम बनाते थे, याद है? एक में डिटेल, एक में टैक्सेबल। मान लो आपको अलाउंस मिला 1000 रुपए, आपने खर्च कर दिए 200 रुपए, तो कितना टैक्स हुआ? टैक्स हुआ 800 रुपए। इस 800 को लेना है, ना कि 1000 को। तो समझ में नहीं आया? मान लो कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 1000 रुपए, आपने खर्च किया 200 रुपए, तो क्या रूल था उसका? कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल। कितना मिला आपको? 1000 रुपए। कितना खर्च किया? 200 रुपए। कितना बच गया? 800 रुपए। तो वो 800 की बात कर रहा है, वो अलाउंस रिसीव की बात नहीं कर रहा है। अलाउंस तो आपको 1000 ही मिला था, जो अलाउंस टैक्स हो रहा है सिर्फ वो ही लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल एक और, आपको डेली अलाउंस मिला 1000 रुपए, और आपने पूरा डेली अलाउंस 1000 खर्च कर लिया, कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, नो टैक्स। तो यहाँ भी डेली अलाउंस नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टैक्स ही नहीं हुआ, कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? तो जो अलाउंस टैक्सेबल है, जितने भी अलाउंस हो, चाहे वो ऑफिशियल अलाउंस हो, चाहे वो पर्सनल अलाउंस हो, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे वो सारे अलाउंस जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, वो भी सारे के सारे अलाउंस आएंगे। बट कौन से आएंगे? जो टैक्स होते हैं। कहां पे आते हैं? जो सेकंड कॉलम में आते हैं, जिनका अमाउंट कहां आता है? सेकंड कॉलम में आता है। ठीक है, चलो, अब इतना समझ में आ गया क्या नहीं लेना है? एक्सेप्ट, हाँ सिद्दीकी, पर्स को नहीं लेना है। सुनो, क्या नहीं लेना? एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के। मुझे बताओ, एडवांस सैलरी इस साल की इनकम होती है कि नेक्स्ट ईयर की होती है? पहले बताओ, एडवांस सैलरी इस साल का पैसा है कि नेक्स्ट पैसा है? मुझे बताओ, एडवांस सैलरी इस साल का पैसा है कि नेक्स्ट ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो चीज इस साल की है वो ही आएगी, जो चीज इस साल की नहीं है वो नहीं आएगी। तो एडवांस सैलरी नहीं आएगा। कहां नहीं आएगा? इस सैलरी में नहीं आएगा। बताओ, एरियर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, एरियर जो है वो इस साल का पैसा है कि प्रीवियस ईयर का है? एरियर जो है इस साल का पैसा है, प्रीवियस ईयर का है? बताओ। तो वो भी इस साल का पैसा नहीं है, इसलिए एरियर भी नहीं आएगा। बताओ, पेंशन, पेंशन आपको इस साल मिलेगी कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगी? बताओ, पेंशन आपको इस साल मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी? बोलो। तो पेंशन भी आपको इस साल नहीं मिलती, इसलिए पेंशन भी नहीं आएगा। ग्रेजुटी भी नहीं आएगी। क्यों? वो भी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लीव इन कैशमेंट भी नहीं आएगा। क्यों? वो भी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। एक आइटम ध्यान रखना, पर्की सूट, ये भी नहीं लेना है। क्यों?
भले 25 आपको इस साल मिलता है, बट नहीं लेना। सर क्यों नहीं लेना? क्योंकि फ्री में मिल रहा है, कंपनी दे रही है, आप नहीं मांग रहे हो। आपकी कोई, आप जो मेहनत करते हो उसमें तो आपको बेसिक सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है। यहाँ पे आपकी मेहनत नहीं आ रही है, यहाँ पे कंपनी आपको क्या दे रही है? फैसिलिटीज दे रही है। इसलिए इनकम टैक्स बोलता है इसको हम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, यानी कि इसको भी नहीं लेना है। सब पर फिर क्या होता है जो हमने आपको पढ़ाया अभी, ये होता है, देखो ये देखो, ये फ्री में घर दिया, इसका अमाउंट नहीं लेना है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कंपनी ने दिया, नहीं लेना इसका अमाउंट। सर्वेंट दिए कंपनी ने, नहीं लेना है। बच्चों की पढ़ाई की फीस कंपनी ने दी है, नहीं लेना है। कंपनी ने आपको कार दी है, नहीं लेना उसका अमाउंट। कंपनी ने आपको क्या दिया? हॉस्पिटल का सारा खर्चा किसने किया? कंपनी ने किया, इसको भी आपको नहीं लेना है। इसी को बोलते हैं परक्यूट। क्यों? क्योंकि सारा खर्चा कौन कर रही है? सारा खर्चा कंपनी कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा सैलरी का मतलब है। ठीक है, ये ये हमारा सैलरी का मतलब है। इसलिए आज हम यहीं तक क्लास खत्म करते हैं, 9:30 हो गया है। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। रुक जाओ जाओ जाओ, तो कुछ इजी इजी है, पढ़ा देता हूं मैं इजी वाले। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया रेंट फ्री अकोमोडेशन, सिर्फ मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन कैसे करना है वो कल करूंगा मैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अच्छा पहला पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है, सॉरी, अभी बाकी है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, अभी बाकी है। सुनो, प्लीज ध्यान दो 2 मिनट के लिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन ये किसके लिए था? ये था अनफर्निश्ड हाउस के लिए था। अनफर्निश्ड हाउस मतलब सिर्फ खाली घर, खाली घर का रेंट, याद है ना? खाली घर क्या बोलते हैं? अनफर्निश्ड। कंपनी ने घर दिया, तो घर का रेंट कैसे निकालना है? वो केस ए और बी है, वो केस ए और बी है। अगर कंपनी ने क्या दिया? फर्नीचर दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सिखाया, केस ए चेक पॉपुलेशन, केस बी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, वो सिर्फ घर के लिए था। अगर कंपनी क्या दिया? फर्नीचर दिया है, अगर कंपनी ने फर्नीचर प्रोवाइड किया है तो क्या देना है? तो आपको 10% कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। तो समझा नहीं? मान लो कंपनी ने आपको एसी दिया, एसी कितने का है? 1 लाख का। कंपनी आपको टीवी दिया है, टीवी कितने का है? 50,000 रुपए का। घर का टैक्स निकालना सिखा दिया मैंने। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ फर्नीचर जो दिया है कंपनी ने, उसका टैक्स कैसे निकालते हैं। उसका टैक्स होगा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। ठीक है, अब 1 लाख का एसी है, तो एसी का कितना टैक्स आएगा? 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख कॉस्ट है ना, 10,000 रुपए। फ्रिज कितना आएगा? सॉरी, टीवी कितना आएगा? 50,000, इसका भी 10%, 5,000 रुपए। टोटल कितना टैक्स आएगा? 15,000 रुपए। जो घर का टैक्स आएगा उसमें इसको ऐड कर देना, तो हो जाएगा फर्निश्ड टैक्स। मान लो एग्जाम्पल, मेरा घर का टैक्स आया 1,80,000 रुपए, ये सिर्फ मेरे घर का टैक्स था। 15,000 आया फर्नीचर का। किसका आया? फर्नीचर। टोटल कितना हो गया? 1,95,000। इसको बोलते हैं फर्निश्ड, इसको बोलते हैं फर्निश्ड। तो आपको 1,95,000 टैक्स पे करना है। सर 15 कहां से आया? अभी हमने सिखाया ना, फर्निश का लेंगे 10%, 1 लाख का 10,000 रुपए, 50,000 का 10, 5,000 रुपए। आपको फर्नीचर की कॉस्ट क्वेश्चन में दी होगी, उसका सिर्फ क्या लोगे आप? 10% ही लोगे, जो कि टैक्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू? समझ में आ गया अच्छे से? ओके ओके, चलो चलो, मुझे प्लीज एक आंसर दो, मुझे आंसर दो। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, क्लास खत्म करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो कि मेरा रेंट, रुक जाओ,
नंबर वन, कंपनी प्रोवाइड हाउस ओन्ड बाय, ओन्ड ओ डब्ल्यू एन ई डी, सॉरी, हाँ, ओ डब्ल्यू एन, ओन मतलब खुद का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और कंपनी और एम्प्लॉय, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। और कंपनी कहाँ पे है, सॉरी एम्प्लॉय कहाँ पे है, एम्प्लॉय है मुंबई में, ठीक है। चलो, और लिखो नंबर दो, कंपनी क्या दिया, फर्नीचर दिया, कितना दिया, कंपनी ने एसी दिया 2 लाख का, टीवी दिया 1 लाख का, ठीक है, और फ्रिज दिया 20,000 का, ठीक है। और हमारा पर की सूट का जो सैलरी है ना, वो है 8 lakhs, वो कितना है, 8 lakhs है, वो कितना है, 8 lakhs है। तो मुझे बताओ कितना टैक्सेबल होगा, क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मुझे आंसर दो कितना आएगा टैक्सेबल। जिनको नहीं पता है तो वो मुझे बोल दे नहीं, सब मुझे नहीं आता, ऐसे बोल दो, सब मुझे नहीं आता। ये कौन गायब हो गया, एक स्टूडेंट, शायद खान गायब हो गए, चलो कोई नहीं। जिनको नहीं आता वो नहीं बोल दो मेरे को, और जिनको आता है वो करते रहो, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आता वो सीखो मुझसे, प्लीज मुझे बोल दो, मुझे इसका आंसर दो कितना टैक्सेबल आएगा। और थोड़ा जल्दी देना आंसर, ठीक है, टाइम हो रहा है क्लास का। चलो, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। सर हाँ बोलो, वो आंसर निकालो ना, क्या करो, आंसर निकालो, आंसर अभी जो सम दिया था ना उसका आंसर बताओ क्या है असली, क्या आया, क्या है बताओ ना सर तो करके। वही तो बेटा, वही तो करने जा रहा हूँ ना मैं, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। बताओ, अच्छा, अब मुझे बताओ, घर किसका है, कंपनी का है। अगर कंपनी खुद का घर है तो चेक क्या करेंगे, पॉपुलेशन। बट इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन दी नहीं है, लेकिन शहर का नाम दिया है, क्या दिया है, मुंबई। मुंबई कहाँ आता है, 25 लाख से अबव, 25 लाख से अबव, तो कितना टैक्स होगा, 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितनी है, 8 लाख, तो दिया 8 लाख, इंटू लेंगे 50%, कितना आएगा, 1,20,000, तो यही हो गया। प्लस ये तो घर का रेंट हुआ है, ये तो सिर्फ घर का रेंट हुआ है, खाली घर का रेंट हुआ है। अभी हमें क्या ऐड करना है इसमें, फर्नीचर। उसने एसी दिया है, तो एसी कितना लेना है, 10%। एसी कितने का है, 2 लाख का, तो कितना आएगा, 20,000। उसने टीवी दिया है, टीवी का भी लेना है 10%, कितना है, 1 लाख का, कितना आएगा, 10,000। इसको ऐड, फिर क्या दिया है, फ्रिज दिया है, इसका लेना भी 10%, कितना आएगा, 20,000 का 10%, कितना आएगा, 2,000। टोटल हुआ 1,52,000 टैक्सेबल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि सिर्फ अक्षय रॉन्ग थे, और अक्षय कौन, सॉरी करण ने दिया, अक्षय दिया, आई डोंट नो। हाँ, करण रॉन्ग था, करण का आंसर रॉन्ग था, और ये शिंदे का आंसर रॉन्ग था, बाकी सबके सब राइट थे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में एक लाइन को ऐड करता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आंसर आएगा। फोर्थ पॉइंट, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई
30,000, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 30,000, मतलब कंपनी ने उसको इतने का चीज दिया और बदले में कितना लिया, 30,000 रुपए लिया। अब मुझे बताओ कितना टैक्स आएगा, अब मुझे बताओ कितना टैक्स आएगा। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, फोर्थ पॉइंट पे लिखा है रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जो इतने का घर दिया, फर्नीचर दिया, उसकी बदली कंपनी अपने एम्प्लॉय से सिर्फ 30,000 रुपए ले रही है। तो मैं पूछ रहा हूं कितना अमाउंट टैक्स होगा। प्रीति का आंसर आ गया है, सॉरी सिद्दीकी का आंसर आ गया है। और कोई है मार्केट में? ये आपको समझा दिया तो आपका मतलब 90% काम खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। आपको कितनी इनकम हो रही है ये बताओ बस हमें। मानसी का आंसर आया, आरती का आंसर आ गया। और कोई देना चाहता है आंसर कि नहीं? इतना इजी आंसर अगर नहीं आता तो बोल दो सर, नो सर मुझे नहीं पता, लिख दो आई डोंट अंडरस्टैंड, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमको नो झाले, फिर हम तुमको बताएंगे कितने झाले। सबके आंसर आते हैं बट थोड़ा लेट आते हैं, सबको आता है इसका मतलब। चलो सबके आंसर आ गए। देखो सुनो, अब मैं फोर्थ पॉइंट छुपा लेता हूं, ठीक है? अब समझो, अब सुन लो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर पहले क्वेश्चन में क्या था, कंपनी ने घर दिया, फर्नीचर दिया, बदले में कंपनी ने कुछ भी नहीं लिया, तो कितना टैक्स आया था? 1,52,000। क्यों? इतनी चीज कंपनी दी इतने रुपए की, लेकिन बदले में कुछ नहीं ली। दूसरे क्वेश्चन में सब कुछ दिया, लेकिन फोर्थ पॉइंट में कंपनी क्या बोला, भाई तू कुछ रेंट तो पे कर, तुझे मैं 1 लाख की चीज दे रहा हूं और तू कुछ भी नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? कंपनी ने उसको 1,52,000 की चीज दी, 1,52,000 का घर दिया और फर्नीचर दिया, बदले में कुछ नहीं लिया पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में भी 1,52,000 घर दिया, लेकिन बदले में कितना लिया? बदले में एम्प्लॉय से लिया 30,000 रुपए। कितने लिए? 30,000 रुपए लिए। पहले क्वेश्चन में एम्प्लॉय को 1,52,000 का फायदा था, इसलिए पहले क्वेश्चन में ये टैक्स हुआ। अब क्या हो रहा है, एम्प्लॉय कितना फायदा हो रहा है? एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय रिकवर्ड रेंट जो भी है लेस करना है 30,000 रुपए जो उसने पे कर दी है, तो कितना फायदा हुआ उसको? 1,22,000, ये उसका फायदा हुआ। तो अब ये टैक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 30,000 से पहले कंपनी ने 30,000 चार्ज कर लिए ना, आपसे रेंट के लिए लिए ना, तो कितना फायदा हुआ आपको? 1,22,000 का, उस पर टैक्स दोगे ना। इसको बोलते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन। पहले को बोलते थे रेंट फ्री अकोमोडेशन, पहले क्वेश्चन में वो रेंट फ्री अकोमोडेशन था, सेकंड वाले क्वेश्चन में इसे बोलते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन, मतलब इतने की चीज दी और कुछ अमाउंट लिया आपसे। अब समझ में आया कि कंसेशनल क्या होता है और रेंट फ्री क्या होता है? समझे कि नहीं समझे? इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा था, क्या लिखा था? रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा या तो क्या होगा? कंसेशनल अकोमोडेशन। समझ में आया? 1 लाख की चीज दी, 10,000 आपसे ले लिए, कितना टैक्स होगा फिर? 90,000 रुपए। सर कंसेशनल कैसे मालूम पड़ेगा? वहां पे क्वेश्चन लिखा होगा अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, दैट्स इट। समझ में आया अच्छे से? कंसेशन क्या होता है, रेंट फ्री क्या होता है? रेंट फ्री में कोई भी अमाउंट आपसे चार्ज नहीं किया जाता, आपको सब कुछ फ्री में दिया जाता है। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो बोलो मेरे को।